नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ एक रचना पढ़ते हैं जिसका नाम है पंचवटी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित पेड़ों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। इस कविता में कवि ने पंचवटी का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। पंचवटी से तात्पर्य है कि वन का एक ऐसा स्थान जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ समय के लिए वनवास में अपना निवास स्थान बनाया था। तो चलिए वहाँ के दृश्य का हम लोग वर्णन करते हैं, वहाँ के दृश्य का आनंद उठाते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, अर्थात चंद्रमा की चंचल किरणें, चांद की रोशनी वहाँ पर चारों तरफ बिखरी हुई है, जल में भी थल में भी, यानी तालाब में भी और वहाँ के जितने भी सरोवर हैं और वहाँ पे जमीन पर भी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, चांद की रोशनी से पूरा धरती और आकाश नहाया हुआ है, अर्थात चांदनी रात है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित पेड़ों के नोकों से। वहाँ की जो धरती है वह भी पुलकित हो रही है, वह भी खुशियाँ मना रही है, क्योंकि अपने हरित पेड़ों के नोकों से, मतलब वहाँ पे हरियाली है, चारों तरफ सुगंधित पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के पेड़ पौधे भी मंद मंद गति से झूम रहे हैं या मंद मंद गति से मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही मनोहर और बहुत ही सुहावना है। दूसरी है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब यहाँ पर कवि पूछ रहा है या लिख रहा है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी में यह पत्तों की कुटिया या पर्ण कुटिया बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनाई गई है। पर्ण कुटिया से तात्पर्य है कि पत्तों की कुटिया, क्योंकि वहाँ पर जंगल है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और उसी कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला है जिस पर एक वीर पुरुष निर्भीक बनकर बैठा हुआ है। धीर भी है और निर्भीक है। वह पुरुष वीर भी है, धीर है, निर्भीक है और बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। और कवि अब कह रहा है कि इस इतनी रात को, इस समय तक यह कौन सा धनुर्धर है कि अभी तक जाग रहा है जबकि पूरे पृथ्वी पर सारे लोग सो चुके हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह तो कहीं का राजकुमार प्रतीत होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, ऐसा लगता है कि यह कामदेव के रूप में कोई योगी सा आकर यहाँ पर बैठ गया हो।
इतना सुंदर, इतना मनोहर, यह कौन है धनुर्धर जो कि अभी तक जाग रहा है। तीसरी लाइन है, किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग की योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। आगे कवि कह रहा है कि किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए, अर्थात यह जो धनुर्धर है यानी लक्ष्मण जी, यह किस व्रत में, इन्होंने कौन सा व्रत लिया है, कौन सा तपस्या किया है जो अभी तक निद्रा का त्याग करके बैठे हैं। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, यह तो राजा बनने के योग्य है, राजभोग करने के योग्य, इस जंगल में क्यों विराग, किस कारण से वैराग्य धारण किए हुए बैठे हैं। फिर बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। ये जिस कुटिया के प्रहरी बने हुए हैं, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, ऐसी कौन सी संपदा है, ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इनका तन है मन है जीवन है। अर्थात ऐसा क्या है जिसके लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, सब कुछ त्याग करके लक्ष्मण जी इस कुटिया के नीचे प्रहरी बने बैठे हैं। आगे की लाइन है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कवि कहते हैं कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आए हैं, अर्थात मृत्युलोक के दुखों को मिटाने के लिए जो स्वामी के संग, जो अपने पति के साथ वन में आई हैं, वो कोई और नहीं है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वो कोई और नहीं है, ये तीनों लोकों की लक्ष्मी है, अर्थात सीता जी जिन्होंने इस कुटिया को आज अपनाया है। वीर वंश की लाज यही फिर वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश मतलब अयोध्या के राजा रघुवंश, जिनके अयोध्या के राजा रघुवंश नाम था, जिसके कारण इनके वंश में बढ़ोतरी हुई, वीर कहलाए गए ये लोग। तो कवि कहते हैं कि इनकी तो यही परंपरा है, जिनकी पूर्वज इतने वीर थे वह वीर क्यों नहीं होगा। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी, क्योंकि विजन नया देश है, नई जगह है, अभी आधी रात बची है, और निशाचरी माया ठहरी, राक्षसी माया ठहरी। तो रात दिन पहरा देना लक्ष्मण का कर्तव्य है, ऐसा इसलिए कि उनके वंश की प्रतिष्ठा पर कोई भी आज न आने पावे। तो यह था मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी, जिसका हम लोगों ने अभी आनंद उठाया। अगर यह कविता आप लोगों को अच्छी लगे
तो कृपया आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।